नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ चढ़ार सेलम तमिलनाडु से आप सबका स्वागत करता हूँ प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा की तरफ से। ये सीधा आप जुड़ पा रहे हैं मुझसे इस मंच के माध्यम से। स्वागत है। जी राकेश जी, शुक्रिया, स्वागत है आपका भी। एक बार फिर से बता दूं कि प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ चढ़ार तमिलनाडु सेलम से आप सबके बीच इस वक्त उपस्थित हूं। आप मुझे देख पा रहे हैं। आशा है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कुछ करने को है नहीं, अभी तो यही कर रहे हैं सब लोग। तो मुझसे भी पहले कहा था राकेश भाई ने कि आपको आना है हमारे पेज से लाइव, लेकिन तब मैं थोड़ा व्यस्त था कहीं, तो मैंने उस वक्त मैं उनका हुक्म नहीं मान सका था। लेकिन आज ये संयोग बन सका कि हम और आप सामने हैं। तो जब तक लोग और जुड़ रहे हैं, अभी तो 8 लोग दिख रहे हैं मुझे, जब तक और लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं शुरू करता हूँ। कल भी मैं लगभग इसी वक्त लाइव था किसी दूसरे चैनल से, तो बहुत सारा कुछ वहाँ पढ़ दिया था, 1-1.5 घंटे तक लाइव था। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि जो चीज़ें वहाँ नहीं पढ़ी थी वो मैं यहाँ पढ़ूँ, ताकि एक जो लोग वहाँ भी सुन रहे थे और यहाँ भी सुन रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा ना लगे कि वही चीज़ें सुननी पड़ रही हैं। तो कुछ जो चीज़ें वहाँ नहीं पढ़ी थी उनसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। स्वागत है अजय विश्वकर्मा साहब, नमस्ते। ये भी बहुत अच्छे शायर हैं। आप यहाँ हैं, आपको देख के खुशी हुई मुझे। कुछ 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ शुरुआत में कि इस जुर्म के बदले तो ये जुर्माना भी कम है। इस जुर्म के बदले तो ये जुर्माना भी कम है। प्रेमी के लिए प्यार में मर जाना भी कम है। इस जुर्म के बदले तो ये जुर्माना भी कम है। प्रेमी के लिए प्यार में मर जाना भी कम है। बस प्रीत की डोरी से बंधी बैठी है चिड़िया। पानी भी बहुत कम है, यहाँ दाना भी कम है। बस प्रीत की डोरी से बंधी बैठी है चिड़िया। पानी भी बहुत कम है, यहाँ दाना भी कम है। कतरे छिड़क के मुंह पे मुझे छेड़ ना साकी। कतरे छिटक के मुंह पे मुझे छेड़ ना साकी। पीने पे उतर आया तो मैखाना भी कम है। कतरे छिटक के मुंह पे मुझे छेड़ ना साकी। पीने पे उतर आया तो मैखाना भी कम है। स्वागत है शशांक भाई। पंकज साहब, आपका भी स्वागत है। PBC वैशाली जी, प्लीज़ टेल राइटर्स नेम। मैं सौरभ चढ़ार हूँ, तमिलनाडु के सेलम शहर से इस वक्त आप मुझे देख पा रही हैं। और अब अभी आप जो कुछ भी सुनेंगे वो मेरा ही कहा हुआ है। अभी मैंने 2-3 शेर पढ़े। जी स्वागत है मेगी आसनानी जी का भी, बहुत अच्छी शायरा हैं।
अगर आप मुझे सुन रही हैं तो नूतन आंटी का मैसेज मुझे आ रहा है, वो हाँ आ गई हैं वो भी, कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने 2-3 शेर अभी सुनाए। इस जुर्म के बदले तो ये जुर्माना भी कम है, प्रेमी के लिए प्यार में मर जाना भी कम है, बस प्रीत की डोरी से बंधी बैठी है चिड़िया, पानी भी बहुत कम है यहाँ, दाना भी कम है, कतरे छिटक के मुंह पे मुझे छेड़ ना साकी, पीने पे उतर आया तो मैं खाना भी कम है। नूतन आंटी आपका भी स्वागत है। नीरज अग्रवाल जी ईरोड से हैं, ये मेरे सहकर्मी हैं, ऑफिसर हैं। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। छिंदवाड़ा वाला तो नहीं हूँ मैं वैशाली जी, लेकिन छिंदवाड़ा के पास से ही हूँ, मैं बीना का रहने वाला हूँ। अभी इन दिनों सेलम में रहता हूँ, मध्य प्रदेश का ही हूँ मैं भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ शेर मैं आपको सुनाऊँ। एक छोटी बहर की गज़ल है। एक बादल की आस में हमने आग रख दी कपास में हमने, एक बादल की आस में हमने आग रख दी कपास में हमने, नींद आँखों से नोच कर रख दी उसकी आँखों के पास में हमने, नींद आँखों से नोच कर रख दी उसकी आँखों के पास में हमने, वो जो लाखों में एक था उसको खो दिया 10-50 में हमने, वो जो लाखों में एक था उसको खो दिया 10-50 में हमने, ज़िंदगी तेरे नाम लिख दी है पूरे होशो हवास में हमने, उतनी तो मैं कदे में थी ही नहीं, उतनी तो मैं कदे में थी ही नहीं जितनी भर ली गिलास में हमने, एक बादल की आस में हमने आग रख दी कपास में हमने। बहुत शुक्रिया। और कौन आ गया है? बड़े आ गए हैं। मुकेश भैया स्वागत है आपका भी। शुभम आओ, अच्छा लगा देखकर। विजय शर्मा जी आपका भी स्वागत है। उतनी तो मैं कदे में थी ही नहीं जितनी भर ली गिलास में हमने। कुछ शेर और हैं जो कल नहीं पढ़े थे और पढ़ने जैसे हैं, लेकिन तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ धीरे धीरे वही सब। आज मैं शायद ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाऊँगा आपके बीच में, क्योंकि थकान आज मुझे फील हो रही है। तो जो शेर मुझे ज़रूरी लग रहे हैं कि पढ़ देने चाहिए वो मैं पढ़ता जा रहा हूँ एक एक करके। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो जुड़े हुए हैं और कुछ लोग नए भी हैं, लेकिन सब ऐसा मैं समझता हूँ सब सुनने समझने वाले ही होंगे, तो सबका स्वागत है। जाती हुई बहार के संग जाना पड़ेगा, जाती हुई बहार के संग जाना पड़ेगा, हर खिलने वाले फूल को मुरझाना पड़ेगा, जाती हुई बहार के संग जाना पड़ेगा, हर खिलने वाले फूल को मुरझाना पड़ेगा, जाने तो दे रहा हूँ मगर एक शर्त पर, जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, जाने तो दे रहा हूँ मगर एक शर्त पर, जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, ऐसे करूँगा प्यार के कुछ रोज़ तो तुमको आईना देख देख के शर्माना पड़ेगा, ऐसे करूँगा प्यार के कुछ रोज़ तो तुमको आईना देख देख के शर्माना पड़ेगा, हर बार वो आ जाता है मरने मेरे हाथों, हर बार वो आ जाता है मरने मेरे हाथों, इस बार ज़रा ठीक से समझाना पड़ेगा, जाती हुई बहार के संग जाना पड़ेगा, हर खिलने वाले फूल को मुरझाना पड़ेगा। राय साहब स्वागत है, राम राम। शुक्रिया राकेश राज साहब, शुक्रिया मैगी राय साहब, शुक्रिया। सतलज भाई बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, स्वागत है आपका। काला कुर्ता पहन के आएंगे जी, ज़रूर आपका हुक्म है। सतलज भाई कह रहे हैं जिन शेरों के लिए वो मैं पढ़ देता हूँ।
नाग चंपा पहन के जाएंगे, नाग चंपा पहन के जाएंगे, फूल माला पहन के जाएंगे। नाग चंपा पहन के जाएंगे, फूल माला पहन के जाएंगे। उसकी शादी में जाएंगे लेकिन काला कुर्ता पहन के जाएंगे। उसकी शादी में जाएंगे लेकिन काला कुर्ता पहन के जाएंगे। वो भी नज़रें मिला ना पाएगी, हम भी चश्मा पहन के जाएंगे। नाग चंपा पहन के जाएंगे, फूल माला पहन के जाएंगे। उसकी शादी में जाएंगे लेकिन काला कुर्ता पहन के जाएंगे। मनोज भाई स्वागत है, राम राम। नीरज अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सतलज भाई, शुक्रिया 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 सतलज भाई। मनोज सूर्यवंशी बहुत शुक्रिया जी। मनोज भाई कह रहे हैं कि कब अपने सर की हालत देखनी थी, ये मैं पढ़ दूंगा। और इसके बाद सतलज भाई कह रहे हैं जन्नत बड़ी मिल जाएगी। जी ज़रूर, आपका हुक्म। तो पहले मैं जो मनोज भाई कह रहे हैं वो पढ़ देता हूँ, ऐसे सीक्वेंस से मैं पढ़ता जाऊँगा। मनोज भाई की ये हुक्म है कि कब अपने सर की हालत देखनी थी, कब अपने सर की हालत देखनी थी, मुझे पत्थर की हालत देखनी थी। कब अपने सर की हालत देखनी थी, मुझे पत्थर की हालत देखनी थी। शब इस पर सलवटें थीं, रत जगे थे, मेरे बिस्तर की हालत देखनी थी। शब इस पर सिलवटें थीं, रत जगे थे, मेरे बिस्तर की हालत देखनी थी। नहीं समझी ना पढ़कर भी मेरा ख़त, एक एक अक्षर की हालत देखनी थी। नहीं समझी ना पढ़कर भी मेरा ख़त, एक एक अक्षर की हालत देखनी थी। एक एक अक्षर की हालत देखनी थी। उजाड़ा था यहाँ जब तुम नहीं थे, उजाड़ा था यहाँ जब तुम नहीं थे, तुम्हें इस घर की हालत देखनी थी। कब अपने सर की हालत देखनी थी, मुझे पत्थर की हालत देखनी थी। शुक्रिया शुभम चढ़ार और अजय भाई, शुक्रिया। सतलज भाई का जो हुक्म है वो भी मैं ज़रूर पढ़ देता हूँ। ये तो मैं शायद ना पढ़ पाता अगर मतलब, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था। शुक्रिया सतलज भाई, आपने याद दिलाया। धूल ओढ़े लाश की सूरत पड़ी मिल जाएगी, धूल ओढ़े लाश की सूरत पड़ी मिल जाएगी। मलबे में कोई हसरत पड़ी मिल जाएगी। धूल ओढ़े लाश की सूरत पड़ी मिल जाएगी, दिल के मलबे में कोई हसरत पड़ी मिल जाएगी। जाने वाले जा रहे हैं गांव से ये सोचकर, शहर में फुटपाथ पर जन्नत पड़ी मिल जाएगी। जाने वाले जा रहे हैं गांव से ये सोचकर, शहर में फुटपाथ पर जन्नत पड़ी मिल जाएगी। ये दरारें इस कदर बढ़ती गई तो एक दिन, ये जो माहौल है आजकल आप देख रहे हैं, ये शेर बहुत काम का है, बहुत ज़रूरी है। जाने वाले जा रहे हैं गांव से ये सोचकर, शहर में फुटपाथ पर जन्नत पड़ी मिल जाएगी। ये दरारें इस कदर बढ़ती गई तो एक दिन, नींव की छाती पे घर की छत पड़ी मिल जाएगी। ये दरारें इस कदर बढ़ती गई तो एक दिन, नींव की छाती पे घर की छत पड़ी मिल जाएगी। शुक्रिया राय साहब, शुक्रिया मनोज भाई, शुक्रिया मैगी, शुक्रिया तुलज भाई, नूतन आंटी, शुक्रिया करीम भाई, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर भी। जय महाकाल, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र राय साहब कह रहे हैं तेरे आशिक की फटफटिया। हाँ, ये बहुत पुराना शेर है, मुझे पता नहीं याद आएगा अभी कि नहीं, शायद एक शेर ही कहा था मैंने। हाँ, एक शेर और था, उसमें दो शेर थे, ये सुन लीजिए आप। अजब अजब पागल है वो लड़की, अब उसको कौन समझाए। अजब पागल है वो लड़की, अब उसको कौन समझाए। कंवारी है मगर शादीशुदा से बात करती है। अजब पागल है वो लड़की, अब उसको कौन समझाए। कंवारी है मगर शादीशुदा से बात करती है। तेरे होठों से इजहार मोहब्बत सुन के निकले तो, तेरे आशिक की फटफटिया हवा से बात करती है। तेरे आशिक की फटफटिया हवा से बात करती है। ये राय साहब कह रहे थे, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं इसलिए उनको ये याद है, ये लड़कपन में कहे हुए शेर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने याद रखे अब तक। मैगी असनानी कह रही हैं, जो मेरी अपनी समझ थी, जो मेरी अपनी समझ थी वो पराई हुई थी।
जो मेरी अपनी समझ थी वो पराई हुई थी, गैर के नाम पे अपनों से लड़ाई हुई थी। जो मेरी अपनी समझ थी वो पराई हुई थी, गैर के नाम पे अपनों से लड़ाई हुई थी। कोई सहराओं से आया था दरारें लेकर, जब मैं बरसा था तभी उसकी सिंचाई हुई थी। कोई सहराओं से आया था दरारें लेकर, जब मैं बरसा था तभी उसकी सिंचाई हुई थी। ये अलग बात मेरे नाम से जानी न गई, वरना तस्वीर तो मेरी ही बनाई हुई थी। ये अलग बात मेरे नाम से जानी न गई, वरना तस्वीर तो मेरी ही बनाई हुई थी। जो मेरी अपनी समझ थी वो पराई हुई थी, गैर के नाम पे अपनों से लड़ाई हुई थी। शुक्रिया नूतन आंटी, शुक्रिया करीम भाई, बहुत शुक्रिया राकेश राज साहब। ये तो आपकी मोहब्बत है और बनाने वाले ने अब जैसे बनाया है वैसा मैं हूँ, लेकिन अच्छा है आप मोहब्बत करते हैं, अच्छा लगता है। नूह आलम साहब बहुत स्वागत है आपका, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। सतलज भाई फिर से कुछ कह रहे हैं, छत पर आजा नैन मटक्का हो जाए। जी भाई, ये कुछ दो चार शेर हैं इस गज़ल के, जितने मुझे याद आ जाएंगे मैं पढ़ दूँगा। इसमें काफ़िया थोड़े नए नए तरीके के हैं, हालांकि गज़ल बहुत पुरानी है। आँखों का ये रिश्ता पक्का हो जाए, आँखों का ये रिश्ता पक्का हो जाए, छत पर आजा नैन मटक्का हो जाए। आँखों का ये रिश्ता पक्का हो जाए, छत पर आजा नैन मटक्का हो जाए। तू जो नहीं तो ट्रेन भी खाली खाली है, तू आए तो धक्कम धक्का हो जाए। तू जो नहीं तो ट्रेन भी खाली खाली है, तू आए तो धक्कम धक्का हो जाए। आंधी नाचे रूखे सूखे खेतों में, आंधी नाचे रूखे सूखे खेतों में, सारी बस्ती धूल धड़क्का हो जाए। आंधी नाचे रूखे सूखे खेतों में, सारी बस्ती धूल धड़क्का हो जाए। तेरे मेरे बीच की बातें ऐसी हैं, जो सुन ले वो हक्का बक्का हो जाए। आँखों का ये रिश्ता पक्का हो जाए, छत पर आजा नैन मटक्का हो जाए। राकेश राज साहब कह रहे हैं दुश्मनी खेल नहीं, ये सिर्फ मतला ही था, वो आपने इस पोस्टर में भी रख दिया था, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि मेरे दुश्मन मेरे बच्चे मेरे राजा बेटा, मेरे दुश्मन मेरे बच्चे मेरे राजा बेटा, दुश्मनी खेल नहीं होश में आजा बेटा। ये सिर्फ एक मतला ही था, जैसा भी था मैंने पढ़ दिया, आपका हुक्म था इसलिए। मनोज सूर्यवंशी आप जो कह रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। उसके पहले स्वागत है विजय शर्मा जी, आप तो जुड़े हुए हैं ही। अनिल तामुरकार जी आपका स्वागत है जी, पापा भी देख रहे हैं, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, शुक्रिया सतलज भाई। नीरज अग्रवाल जी कह रहे हैं सौरभ भाई आपकी जो मनपसंद हो वो सुनाओ। जी नीरज भाई ज़रूर, अभी जो क्या है कुछ लोगों को जो याद आ रही चीज़ें वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये लोग अगर बुरा मान गए तो फिर बहुत बुरी बुरी बद्दुआएँ देते हैं ये। तो ये जो कुछ कह रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। मनोज भाई कह रहे हैं मैं तो बिखरे हुए रंगों को मिला भी ना सकूँ। जी, दिल को जो भाए वो मूरत यहाँ, दिल को जो भाए वो मूरत यहाँ ला भी ना सकूं, घर वो मंदिर है जिसे छोड़ के जा भी ना सकूं। दिल को जो भाए वो मूरत यहाँ ला भी ना सकूं, घर वो मंदिर है जिसे छोड़ के जा भी ना सकूं। कोई सीता को ये समझाए कि मैं राम नहीं, शिव धनुष तोड़ने जाऊं तो उठा भी ना सकूं। कोई सीता को ये समझाए कि मैं राम नहीं, शिव धनुष तोड़ने जाऊं तो उठा भी ना सकूं। बाँह पर नाम तेरा पेन से लिख रखा है, कोई टैटू तो नहीं है जो मिटा भी न सकूं। कोई टैटू तो नहीं है जो मिटा भी न सकूं। तेरी तस्वीर बनाना तो बहुत दूर की बात, मैं तो बिखरे हुए रंगों को मिला भी न सकूं। तेरी तस्वीर बनाना तो बहुत दूर की बात, मैं तो बिखरे हुए रंगों को मिला भी न सकूं। तुमने पूछा ही नहीं ठीक से, वरना मेरा हाल ऐसा भी नहीं है कि बता भी न सकूं। नवनीत सिंह साहब
जी, स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, आप लेट हुए, अच्छा लगा लेकिन आपको देखकर। नेगी कह रही है नज़्म सुनाओ। जी, मैं नज़्म सुना देता हूँ इसके बाद, लेकिन उसके पहले मानस भाई के सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। वो पूछ रहे हैं खाना मिल गया या नहीं मिला। जी मानस भाई, खाना मुझे मिल गया है, पानी मैंने अभी ले लिया है। अब आप अगर चाहें तो नज़्म सुन सकते हैं। नज़्म में सबसे पहले एक छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ। स्केच। ये मेरी सोच का करिश्मा है, अक्सर ऐसा भी सोचता हूँ मैं। ये मेरी सोच का करिश्मा है, अक्सर ऐसा भी सोचता हूँ मैं। हाथ में एक पेंसिल लेकर मैं तुझे सोचता हुआ सोचूं। ये छोटी सी एक नज़्म थी, स्केच। सतलज भाई कह रहे हैं पानी नीट है। हाँ, पानी ही है और कुछ नहीं है। शुक्रिया राय साहब, शुक्रिया। श्वेता चढ़ार, अच्छा, कैसी हैं आप? ये एक नज़्म मैंने अभी सुना दी। अब मैं अपने मन से जो चीज़ें मुझे पढ़नी है वो मैं पढ़ देता हूँ। आप सब लोग कह भी रहे थे कि अपने मन से पढ़ो, तो मैं अपने मन से जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ देता हूँ। इसके बीच में नवनीत भाई फिर से कह रहे हैं चलता है वाली गज़ल एक बार सुना दो, अच्छा लगता है बहुत। ओके, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ वो शेर। सबका दुश्मन मेरे बल पे पलता है, चलता है। सबका दुश्मन मेरे बल पे पलता है, चलता है। अखबारों में मेरा नाम उछलता है, चलता है। हम तो रूखी सूखी रोज़ बनाते हैं, खाते हैं, और वो पागल इतने से भी जलता है, चलता है। हम तो रूखी सूखी रोज़ बनाते हैं, खाते हैं, और वो पागल इतने से भी जलता है, चलता है। मैं आधा हिस्सा हूँ और वो आधा है, राधा है। मीरा की भी अपनी एक सफलता है, चलता है। तो ये शेर नवनीत भाई के हुक्म पर मैंने पढ़ दिए। हालांकि बहुत पुराने शेर थे, कल भी मैंने पढ़े थे। नया कलाम काफ़ी दिनों से नहीं सुना। जी सतलज भाई, मैं आपको कुछ ऐसे शेर सुना देता हूँ जो शायद हमारे बीच में नहीं सुनाए गए हैं। जी, ये कुछ शेर सुन लीजिए आप, जो है तो पुराने लेकिन शायद आप तक नहीं पहुँचे होंगे। एक पागल का एक जंगल पर ध्यान गया। एक पागल का एक जंगल पर ध्यान गया, मेरा आने वाले कल पर ध्यान गया। एक पागल का एक जंगल पर ध्यान गया, मेरा आने वाले कल पर ध्यान गया। मेरा आने वाले कल पर ध्यान गया। याद आया तुमने पीना छुड़वाया था, याद आया तुमने पीना छुड़वाया था। याद आते ही फिर बोतल पर ध्यान गया। याद आया तुमने पीना छुड़वाया था, याद आते ही फिर बोतल पर ध्यान गया। राजा की बगिया में सावन आया तो, राजा की बगिया में सावन आया तो, राजकुमारी का जंगल पर ध्यान गया। राजा की बगिया में सावन आया तो, राजकुमारी का जंगल पर ध्यान गया। कमरे में जब आखिरी हिचकी गूंज चुकी, तब लोगों का गंगा जल पर ध्यान गया। कमरे में जब आखिरी हिचकी गूंज चुकी, तब लोगों का गंगा जल पर ध्यान गया। एक पागल का एक जंगल पर ध्यान गया, मेरा आने वाले कल पर ध्यान गया। उम्मीद है ये अभी तक नहीं पहुँचे होंगे जो अशार मैंने भी पढ़े, पसंद किया होगा आपने। और मैं आपको क्या सुना सकता हूँ, ये भी शायद बहुत कम सुने और बहुत कम पढ़े हुए शेर हैं, तो ये भी शायद आपके लिए नए होंगे। रात की चौखट पे चुटकी भर उजाला रख दिया। रात की चौखट पे चुटकी भर उजाला रख दिया। कोरे कागज़ पर किसी ने एक नुक्ता रख दिया। रात की चौखट पर चुटकी भर उजाला रख दिया। कोरे कागज़ पर किसी ने एक नुक्ता रख दिया। उसने मेरे नाम का अक्षर लिखा था हाथ पर, मैंने उस अक्षर पर एक चांदी का सिक्का रख दिया। उसने मेरे नाम का अक्षर लिखा था हाथ पर,
मैंने उस अक्षर पर एक चांदी का सिक्का रख दिया। जब न वो हासिल हुई तो छोड़ दी उसकी उम्मीद, और फिर झुंझला के उसका नाम दुनिया रख दिया। जब न वो हासिल हुई तो छोड़ दी उसकी उम्मीद, और फिर झुंझला के उसका नाम दुनिया रख दिया। रात की चौखट पे चुटकी भर उजाला रख दिया। बहुत शुक्रिया अशफाक मिर्ज़ा साहब, मैगी बहुत शुक्रिया, राकेश राज साहब बहुत शुक्रिया। नवनीत भाई कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की याद ताज़ा हो गई, बहुत शुक्रिया भाई, आपको देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया था। मनोज भाई की फरमाइश है, किसी भी शर्त पर मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, और ये मतलब कहाँ से आया, ये स्टोरी भी बताएं। वो स्टोरी तो नहीं बताई जा सकती मनोज भाई, क्योंकि वो पर्दे के पीछे जो कुछ चलता है वो नहीं दिखाया जाता है सिनेमा हॉल में। कैसे फिल्म बनती है वो नहीं दिखाया जाता, फिल्म दिखाई जाती है, तो आप फिल्म देखिए। तो मतलब ऐसा था कि समंदर में इजाफे के लिए कतरा नहीं बनता, समंदर में इजाफे के लिए कतरा नहीं बनता, किसी भी शर्त पर मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। समंदर में इजाफे के लिए कतरा नहीं बनता, किसी भी शर्त पर मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, किसी भी शर्त पर मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। उधर आँखों में सपने हैं, इधर पलकों पे पानी है, उधर आँखों में सपने हैं, इधर पलकों पे पानी है। उधर साहिल नहीं बनते, इधर दरिया नहीं बनता। उधर आँखों में सपने हैं, इधर पलकों पे पानी है। उधर साहिल नहीं बनते, इधर दरिया नहीं बनता। उन्हीं की कुछ निशानी रखी रहती है सिंहासन पर, उन्हीं की कुछ निशानी रखी रहती है सिंहासन पर। वो जब तक आ नहीं जाते कोई राजा नहीं बनता। उन्हीं की कुछ निशानी रखी रहती है सिंहासन पर, वो जब तक आ नहीं जाते कोई राजा नहीं बनता। शशांक भाई कह रहे हैं उदासी ही मुझे बख्शी है तुमने। ये एक ही शेर मुझे याद आ रहा है, इसके आगे पीछे क्या था वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। शायद एक आध ही कुछ मतलब होगा या कुछ था, उसको छोड़िए। ये शेर मैं लेकिन पढ़ देता हूँ। उदासी ही मुझे बख्शी है तुमने, उदासी ही मुझे बख्शी है तुमने। उदासी से मेरा जी भर गया तो, उदासी ही मुझे बख्शी है तुमने। उदासी से मेरा जी भर गया तो। मनोज भाई कह रहे हैं शायर का नाम ना बताइए, थोड़ी सी स्टोरी तो बता दीजिए। स्टोरी इसकी कुछ नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, छोड़ो आप मज़े मत लो, आप लोगों को सुनने तो मुझे सुनाने तो। एक जी राय साहब बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर और हैं। बहुत बड़ी फेमस सी ज़मीन है, लगभग हर शायर इस ज़मीन पे शेर कहता रहता है, मैंने भी दो चार शेर कहे हैं। मौत आ जाए, मौत आ जाए तो बुरा क्या है, मौत आ जाए तो बुरा क्या है, यूं भी जीने में अब रखा क्या है। मौत आ जाए तो बुरा क्या है, यूं भी जीने में अब रखा क्या है। मेरी तो मैकदों में गुजरी है, मैं नहीं जानता नशा क्या है। मेरी तो मैकदों में गुजरी है, मैं नहीं जानता नशा क्या है। डूबा रहता हूँ उसकी आँखों में, डूबा रहता हूँ उसकी आँखों में, देखता हूँ वो देखता क्या है। डूबा रहता हूँ उसकी आँखों में, देखता हूँ वो देखता क्या है। अपनी सूरज से बात होती है, चांद तारों का मर्तबा क्या है। अपनी सूरज से बात होती है, चांद तारों का मर्तबा क्या है। एक हल है कि जहर खा लूँ मैं, एक हल है कि जहर खा लूँ मैं। एक तो ये है दूसरा क्या है। एक हल है कि जहर खा लूँ मैं, एक तो ये है दूसरा क्या है। मौत आ जाए तो बुरा क्या है, यूं भी जीने में अब रखा क्या है। एक गज़ल के लिए और कहा जा रहा है, सतलज भाई कह रहे हैं, और उसके पहले राय साहब कह रहे हैं। ये शेर भी बड़े पसंद किए गए पहले मुशायरों में और कई जगहों पर, तो मैं ये पढ़ देता हूँ। वक्त खोया नहीं बेकार में बैठे बैठे, वक्त खोया नहीं बेकार में बैठे बैठे।
धार करते रहे तलवार में बैठे बैठे। वक्त खोया नहीं बेकार में बैठे बैठे, धार करते रहे तलवार में बैठे बैठे। हमसे फुटपाथ पे मिलने ही चले आना तुम, हमसे फुटपाथ पे मिलने ही चले आना तुम। बोर हो जाओ अगर कार में बैठे बैठे, हमसे फुटपाथ पे मिलने ही चले आना तुम। बोर हो जाओ अगर कार में बैठे बैठे। जाने क्या बात है क्यों चढ़ती नहीं है मुझको, सुबह से शाम हुई बार में बैठे बैठे। जाने क्या बात है क्यों चढ़ती नहीं है मुझको, सुबह से शाम हुई बार में बैठे बैठे। वक्त खोया नहीं बेकार में बैठे बैठे, धार करते रहे तलवार में बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया श्वेता राय साहब, राकेश राय साहब, बहुत शुक्रिया मनोज भाई। हम सूरज से आँख मिलाने वाले हैं, जी ज़रूर, ये भी मैं पढ़ दूँगा। बहुत शुक्रिया सतलज भाई, बहुत शुक्रिया मैगी, शुक्रिया वैशाली जी। मनोज सूर्यवंशी कह रहे हैं जिस गज़ल के बारे में, उसके जो शेर मुझे याद आते हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। उसका मतलब यूँ था कि चाँद सितारे तुमको लुभाने वाले हैं, चाँद सितारे तुमको लुभाने वाले हैं, हम सूरज से आँख मिलाने वाले हैं। चाँद सितारे तुमको लुभाने वाले हैं, हम सूरज से आँख मिलाने वाले हैं। पर्वत ऊपर कांटों का एक जंगल है, सुनिए सतलज भाई। पर्वत ऊपर कांटों का एक जंगल है, भंवरे उसमें रास रचाने वाले हैं। पर्वत ऊपर कांटों का एक जंगल है, भंवरे उसमें रास रचाने वाले हैं। तुम कश्ती का पाल घुमाने वाले हो, हम पानी पर दौड़ लगाने वाले हैं। तुम कश्ती का पाल घुमाने वाले हो, हम पानी पर दौड़ लगाने वाले हैं। एक बूढ़ी नदिया के साहिल पर आकर, एक बूढ़ी नदिया के साहिल पर आकर, 7 समंदर प्यास बुझाने वाले हैं। एक बूढ़ी नदिया के साहिल पर आकर, 7 समंदर प्यास बुझाने वाले हैं। चांद सितारे तुमको लुभाने वाले हैं, हम सूरज से आँख मिलाने वाले हैं। मैगी कह रही हैं मैं था जलते हुए जंगल सरीखा। जी, ये गज़ल बहुत पसंद है मुझे और आपने फरमाइश की, अच्छा लगा। ये जो इसकी रदीफ़ जो है सरीखा, ये मालवा क्षेत्र में यानी इंदौर के आसपास का जो एरिया है वहाँ ये लफ्ज़ चलता है आम बोलचाल में, लेकिन ये मुझे लगा कि बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है ये शायरी में। ये अच्छा वर्ड है, लेकिन मैंने देखा नहीं कि शायरों ने इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, तो मुझे लगा कि इसको रदीफ़ बना के कुछ अच्छा काम हो सकता है। गज़ल आप में पेश खिदमत है आपके। मैं था जलते हुए जंगल सरीखा, मैं था जलते हुए जंगल सरीखा, वो उड़कर आ गया बादल सरीखा। मैं था जलते हुए जंगल सरीखा, वो उड़कर आ गया बादल सरीखा। वो उड़कर आ गया बादल सरीखा। तुझे लिखूं तो एक एक लफ्ज़ मेरा, छनकता है तेरी पायल सरीखा। तुझे लिखूं तो एक एक लफ्ज़ मेरा, छनकता है तेरी पायल सरीखा। वो जिसके दाम हैं सोने के जितने, वो जिसके दाम हैं सोने के जितने, मुझे लगता है वो पीतल सरीखा। वो जिसके दाम हैं सोने के जितने, मुझे लगता है वो पीतल सरीखा। कभी अच्छा भला लड़का था मैं भी, अभी कुछ दिन से हूँ पागल सरीखा। कभी अच्छा भला लड़का था मैं भी, अभी कुछ दिन से हूँ पागल सरीखा। मैं था जलते हुए जंगल सरीखा, वो उड़कर आ गया बादल सरीखा। इसमें और भी शेर थे, शायद मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सतलज भाई कह रहे हैं मालवा के लिए जाना पहचाना लफ्ज़ है। जी, आप तो हैं ही मालवा के। और नीरज भाई भी हैं, नीरज अग्रवाल, ये उज्जैन के हैं, तो इनको ये कह रहे हैं हमसे बेहतर कौन जानेगा। बेशक आपसे बेहतर सरीखा और कौन जान सकता है। तो ये गज़ल मैंने पढ़ी। मैं था जलते हुए जंगल सरीखा, वो उड़कर आ गया बादल सरीखा। कुछ शेर और हैं, यही काफ़ी हैं उनमें भी, तो मैं इसी के साथ पढ़ देता हूँ। उन आँखों के काजल की तरफ देख रहा हूँ, उन आँखों के काजल की तरफ देख रहा हूँ।
प्यासा हूँ सो बादल की तरफ देख रहा हूँ, उन आँखों के काजल की तरफ देख रहा हूँ। प्यासा हूँ सो बादल की तरफ देख रहा हूँ, आँखों से भी पीने की मनाही है वो बोले, जब देखा कि बोतल की तरफ देख रहा हूँ। आँखों से भी पीने की मनाही है वो बोले, जब देखा कि बोतल की तरफ देख रहा हूँ। मालूम नहीं मुझको मेरा आज कहाँ है, मालूम नहीं मुझको मेरा आज कहाँ है, परसों ही से मैं कल की तरफ देख रहा हूँ। भूली हुई यादों ने मुझे बांध लिया है, भूली हुई यादों ने मुझे बांध लिया है, बीते हुए एक पल की तरफ देख रहा हूँ। देखे है मेरी राह मेरा राज सिंहासन, देखे है मेरी राह मेरा राज सिंहासन, और मैं हूँ कि जंगल की तरफ देख रहा हूँ। देखे है मेरी राह मेरा राज सिंहासन, और मैं हूँ कि जंगल की तरफ देख रहा हूँ। इस जंगल से मुझे कुछ शेर याद आए हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। जी शुक्रिया मनोज भाई, शुक्रिया शशांक भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा। दीपशिखा जी बहुत स्वागत है आपका, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। तो इस और मैं हूँ कि जंगल की तरफ देख रहा हूँ। देखे है मेरी राह मेरा राज सिंहासन, और मैं हूँ कि जंगल की तरफ देख रहा हूँ। जो शेर मुझे याद आया वो मैं पढ़ देता हूँ कि तेरे हिस्से में तेरे हिस्से में अब कुछ भी रहा नहीं, तेरे हिस्से में अब कुछ भी रहा नहीं, दुआ तो दूर मेरी बद्दुआ नहीं। तेरे हिस्से में अब कुछ भी रहा नहीं, दुआ तो दूर मेरी बद्दुआ नहीं, दुआ तो दूर मेरी बद्दुआ नहीं। महल से मुझको जंगल दिख रहा था, महल जंगल से जाने क्यों दिखा नहीं। महल से मुझको जंगल दिख रहा था, महल जंगल से जाने क्यों दिखा नहीं। तो इतनी सीढ़ियां फिर किस लिए हैं, तो इतनी सीढ़ियां फिर किस लिए हैं, जब इस पर्वत पे मंदिर नहीं दिया नहीं। तो इतनी सीढ़ियां फिर किस लिए हैं, जब इस पर्वत पे मंदिर नहीं दिया नहीं। तो इतनी सीढ़ियां फिर किस लिए हैं, जब इस पर्वत पे मंदिर नहीं दिया नहीं। मैं चुप रहकर भी सब कुछ कह चुका था, मैं चुप रहकर भी सब कुछ कह चुका था, मगर तूने कभी कुछ भी सुना नहीं। मैं चुप रहकर भी सब कुछ कह चुका था, मगर तूने कभी कुछ भी सुना नहीं। महल से मुझको जंगल दिख रहा था, महल जंगल से जाने क्यों दिखा नहीं। बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे ऐसी ख्वाहिश थी कि आप इस शेर पर ज़रूर दाद दें, बहुत अच्छा लगा मुझको। नवनीत सिंह क्या कह रहे हैं, मेरे सहयोगी सर उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं साथ में सुन रहे हैं आपको, बहुत शुक्रिया। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच भैया, कल शाम आपके नाम अगर इजाज़त हो तो सतलज भाई से ये इजाज़त मांगी जा रही है, और मैं बिल्कुल सिफारिश करता हूँ जो भी कहा जा रहा है उस बात की कल शाम, लेकिन वक्त लगभग यही रखिए ताकि मज़ा आए तो अच्छा लगेगा। बुंदेली में भाई मैंने कल सुनाया था, और अभी के लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ बुंदेली में, क्योंकि अभी बहुत अच्छे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो शायद बुंदेली नहीं समझते होंगे। मालवा से तो बहुत लोग हैं, बुंदेलखंड से कम लोग हैं। अमित सोनी साहब बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर पढ़ देता हूँ मैं। बादल पानी, जी हमारी जान भी रानी है अपनी मर्ज़ी की। हाँ, ये शेर मैं पढ़ देता हूँ, ये बहुत अजीज़ है मुझे, और लोगों को ये लगता है कि इस शेर में कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों कहा, लेकिन मैं बता देता हूँ, आज मैं खोल देता हूँ राज की बात जो भी है। आपको ये शेर अगर समझ में ना आए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि इस बात में क्या बात, इस शेर में क्या बात कही गई है, तो गूगल की मदद से आपको ये समझ में आ जाएगा। वो मिसरे यूँ थे कि
अंधेरा हो, उजाला हो तो अंधेरा नहीं पहनती है, उजाला हो तो अंधेरा नहीं पहनती है, वो दिन में रात का पर्दा नहीं पहनती है। उजाला हो तो अंधेरा नहीं पहनती है, वो दिन में रात का पर्दा नहीं पहनती है। उतार लेती है आँखों में धूप को लेकिन मेरा दिया हुआ चश्मा नहीं पहनती है। उतार लेती है आँखों में धूप को लेकिन मेरा दिया हुआ चश्मा नहीं पहनती है। हमारी जान भी रानी है अपनी मर्ज़ी की। इस शेर की मैं बात कर रहा था जो खुलता नहीं है लोगों पर आसानी से। वो दिन में रात का पर्दा नहीं पहनती है, उतार लेती है आँखों में धूप को लेकिन मेरा दिया हुआ चश्मा नहीं पहनती है। हमारी जान भी रानी है अपनी मर्ज़ी की, मगर अंगूठे में छल्ला नहीं पहनती है। हमारी जान भी रानी है अपनी मर्ज़ी की, मगर अंगूठे में छल्ला नहीं पहनती है। शुक्रिया शशांक भाई। जी मनोज भाई, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया। हमें सोने शुक्रिया करीम साहब। उतार लेती है, बहुत शुक्रिया साहब। तो ये शेर मैंने पढ़े। अच्छा, ये जो आखिरी शेर था ये बहुत मुझे पसंद है कि मैंने कुछ ठीक ठाक कहा है। हमारी जान भी रानी है अपनी मर्ज़ी की, मगर अंगूठे में छल्ला नहीं पहनती है। उसे तू ही खिलौना जानता है, उसे तू ही खिलौना जानता है, मेरा दिल चांदी सोना जानता है। उसे तू ही खिलौना जानता है, मेरा दिल चांदी सोना जानता है, मेरा दिल चांदी सोना जानता है। बहुत चाहा कि उसको गुदगुदाऊं, मगर वो सिर्फ रोना जानता है। बहुत चाहा कि उसको गुदगुदाऊं, मगर वो सिर्फ रोना जानता है। मैं अपनी रात जैसे काटता हूँ, मेरा तकिया बिछोना जानता है। मैं अपनी रात जैसे काटता हूँ, मेरा तकिया बिछोना जानता है। वही आबाद रह सकता है मुझ में, वही आबाद रह सकता है मुझ में, जो खुद बर्बाद होना जानता है। वही आबाद रह सकता है मुझ में, जो खुद बर्बाद होना जानता है। मेरी आँखों में बैठा एक मुसव्विर, मेरी आँखों में बैठा एक मुसव्विर, तुम्हारा कोना कोना जानता है। मेरी आँखों में बैठा एक मुसव्विर, तुम्हारा कोना कोना जानता है। उर्मिला माधव जी, बहुत स्वागत है। आपको देखकर यहाँ अच्छा लगा। आपका हुक्म है कि लेटेस्ट गज़ल सुना दो। लेटेस्ट गज़ल मैंने अभी कुछ पढ़े हैं, कुछ शेर आपके आने से पहले जो सबसे ताज़ा थे, लेकिन मैं एक मतला ज़रूर यहाँ पढ़ना चाहूँगा जो शायद लोग पहुँचेंगे उस तक। वो यूँ था कि घाट पर बैठ के रोता ही रहा देरी तक। हम जब अपनी मिट्टी से अलग होते हैं तो अब कहीं भी चले जाएं, वो कहा गया है ऐसा कि स्वर्ग से भी अच्छी होती है अपनी धरती, जहाँ से हम, जिस मिट्टी से हम बने हैं। वो मिट्टी, जिन नदियों में हम खेले हैं, जिनसे पहली बार पानी का स्वाद चखना सीखा, वो नदियाँ, वो हवाएं, वो खेत, वो मेढ़ें, सब कुछ। तो मतलब यूँ है कि घाट पर बैठ के रोता ही रहा देरी तक, घाट पर बैठ के रोता ही रहा देरी तक, बेतवा छोड़ के आया था जो कावेरी तक। रात पर घाट पर बैठ के रोता ही रहा देरी तक, बेतवा छोड़ के आया था जो कावेरी तक। जी, बीच में एक सूचना है, यही पेज, हाँ, इसी पेज पर हर रोज़ शाम 4:05 से साहित्य संगीत का आनंद लेने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं। मैं तो आज के लिए ही हूँ, लेकिन और सब लोग हैं। बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह पवार साहब, स्वागत है आपका, शुक्रिया। फिर तो आने से रहा रूठ के जाने वाला, फिर तो आने से रहा रूठ के जाने वाला, जब कोई है ही नहीं उसको मनाने वाला। फिर तो आने से रहा रूठ के जाने वाला, जब कोई है ही नहीं उसको मनाने वाला। शाम होती है तो चुपके से चला आता है,
शाम होती है तो चुपके से चला आता है, दिल के मंदिर में कोई दीप जलाने वाला। शाम होती है तो चुपके से चला आता है, दिल के मंदिर में कोई दीप जलाने वाला। मैंने धमकाया कि दीवार भी गिर सकती है, मैंने धमकाया कि दीवार भी गिर सकती है, वरना वो था मेरी तस्वीर हटाने वाला। मैंने धमकाया कि दीवार भी गिर सकती है, वरना वो था मेरी तस्वीर हटाने वाला। कान दरवाज़े की घंटी पे लगे रहते हैं, कान दरवाज़े की घंटी पे लगे रहते हैं, जबकि मालूम है कोई नहीं आने वाला। कान दरवाज़े की घंटी पे लगे रहते हैं, जबकि मालूम है कोई नहीं आने वाला। मैं भी देखूँगा मुझे छोड़ के जाने वाले, कौन मिलता है तुझे साथ निभाने वाला। मैं भी देखूँगा मुझे छोड़ के जाने वाले, कौन मिलता है तुझे साथ निभाने वाला। बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत शुक्रिया। मैगी बेतवा छोड़कर बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया वो मतलब। रोज़ सौरभ को सुनाओगे तो जुड़ जाएं। सतलज भाई कल आपको सुनना है ऐसा सब लोग कह रहे हैं, तो उसमें उसके लिए आपका जुड़ना ज़रूरी है। शुक्रिया नीरज भाई। तो मिला जी कह रही हैं बीड़ी देख, बीड़ी देख। अच्छा हाँ, आँखों वाला है तो दुनिया उल्टी देख, ये बिल्कुल ताज़ा गज़लों में से एक है। अब जितने शेर मुझे याद आ जाएंगे मैं पढ़ देता हूँ। आँखों वाला है तो दुनिया उल्टी देख, रेटिंग बाद में देखना, पहले मूवी देख। आँखों वाला है तो दुनिया उल्टी देख, रेटिंग बाद में देखना, पहले मूवी देख। रेटिंग बाद में देखना, पहले मूवी देख। सीलिंग पर तो चांद सितारे दिखने थे, सीलिंग पर तो चांद सितारे दिखने थे। पंखा दिखता है तो फिर एक रस्सी देख। सीलिंग पर तो चांद सितारे दिखने थे, पंखा दिखता है तो फिर एक रस्सी देख। तू क्या जाने इसके अंदर क्या क्या है, पगले धागा खोल के मेरी बीड़ी देख। तू क्या जाने इसके अंदर क्या क्या है, पगले धागा खोल के मेरी बीड़ी देख। आँखों वाला है तो दुनिया उल्टी देख, रेटिंग बाद में देखना, पहले मूवी देख। बहुत शुक्रिया जी। राय साहब कह रहे हैं खबर नहीं जब मुझे ही अपनी। तरन्नुम में ये अशार सुनाइए भाई। तरन्नुम में तो मुश्किल है, एक तो बहुत लंबी बहर है ये, और उसमें ठीक नहीं होगा, बहुत असभ्यता हो जाएगी तरन्नुम में पढ़ना। लेकिन मैं ऐसे ही तहत में पढ़ देता हूँ जो अशार आपने कहे हैं वो। खबर नहीं जब मुझे ही अपनी तो किसको आए ख़याल मेरा, खबर नहीं जब मुझे ही अपनी तो किसको आए ख़याल मेरा। मैं जानता हूँ कि शहर में कोई न पूछेगा हाल मेरा। खबर नहीं जब मुझे ही अपनी तो किसको आए ख़याल मेरा। मैं जानता हूँ कि शहर में कोई न पूछेगा हाल मेरा। सवाल करने से पहले वो भी, जवाब आने से पहले मैं भी समझ चुका हूँ जवाब उसका। सवाल करने से पहले वो भी समझ गई थी सवाल मेरा। सवाल करने से पहले वो भी समझ गई थी सवाल मेरा। मेरी नज़र में तेरे मसाइल का कोई हल है तो सिर्फ मैं हूँ, तेरी नज़र में मैं मसला हूँ तो फिर कोई हल निकाल मेरा। मेरी नज़र में तेरे मसाइल का कोई हल है तो सिर्फ मैं हूँ, तेरी नज़र में मैं मसला हूँ तो फिर कोई हल निकाल मेरा। बहुत शुक्रिया प्रकाश शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया। आज की शाम का दीपक आपने जलाया, बहुत शुक्रिया। अहमद सोनी भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, IMDb गलत रेटिंग बताता है। वो गलत रेटिंग नहीं बताता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आपको दुनिया उल्टी देखनी चाहिए। और वो जो रेटिंग बताता है वो कोई लोग बैठ के तय करते हैं। आप अपनी रेटिंग अपनी खुद तय कीजिए। एक मुझे मतलब याद आया आपकी इस बात से कि हम नज़र आएंगे पर हर बार चश्मे से नहीं, हम नज़र आएंगे पर हर बार चश्मे से नहीं, आँख से देखा करो सरकार चश्मे से नहीं। तो वो रेटिंग सही बताते हों या गलत बताते हों, लेकिन हमें उनके चश्मे से नहीं, आप अपनी आँखों से देखना चाहिए। ऐसा मेरा मंतव्य था वो बात कहने के पीछे।
राकेश राज कह रहे हैं सौरभ चौहार सेव नंबर अब कलंदर नाम से सेव करेंगे। आपका अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा ये एजाज़ है मेरे लिए। इससे बड़ी कोई पदवी होती नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। बीड़ी देख क्या बात है, ज़हीर राज की याद आ गई। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम आपने छेड़ दिया। ज़हीर राज साहब इंदौर के बहुत अच्छे शायर हैं। मुझे अब ऐसा हो नहीं सकता कि उनका नाम आ गया तो मैं उनके कुछ शेर ना पढ़ूं और आगे चला जाऊं। तो मुझे जो मतलब उनका बहुत अच्छा लगता है वो मतला और एक शेर उसके साथ में पढ़ रहा हूँ। ज़हीर राज साहब इंदौर के शायर हैं, बहुत अच्छे शायर। भर चुका हूँ उड़ान खाली कर, भर चुका हूँ उड़ान खाली कर, मसनदे आसमान खाली कर। भर चुका हूँ उड़ान खाली कर, मसनदे आसमान खाली कर। ढोल दे दर्द के प्याले को, बात कहकर ज़ुबान खाली कर। ढोल दे दर्द के प्याले को, बात कहकर ज़ुबान खाली कर। कह रहा है मकान का मालिक, कह रहा है। अभी जो आसमान से विपदा उतरी है, जब जब ऐसे 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 क्वेश्चन मार्क्स आसमान से उतरते हैं तब ये ख्याल आता है। ढोल दे दर्द के प्याले को, बात कहकर ज़ुबान खाली कर। कह रहा है मकान का मालिक, जिस्म से मेरी जान खाली कर। कह रहा है मकान का मालिक, जिस्म से मेरी जान खाली कर। ये ज़हीर राज साहब के शेर थे, बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत मैं तो दीवाना हूँ उनकी शायरी का, और सभी हैं जिनको मैं जानता हूँ। सतलज भाई ने उनका नाम याद दिलाया तो मुझे याद आ गए उनके ये शेर। राकेश राज साहब बहुत शुक्रिया। राय साहब खबर नहीं जब मुझे, ये मैं पढ़ चुका हूँ। बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा साहब जी। वो मिला जी कह रही हैं कुछ गाओ, तो गाने से मैं बच रहा हूँ। गाने का भी मैं अभी के लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन देखता हूँ अगर गा सका तो। हेमा दीदी का स्वागत है, बहुत शुक्रिया, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैं मनोज सूर्यवंशी, बरसों हमने ज़हीर राज ये पढ़ते हैं बिना हंसे। अच्छा वो ठीक है, ये आपस की बात है। सतलज भाई बहुत शुक्रिया, आप मुझे पसंद करते हैं और ज़हीर राज के साथ गिनते हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जो बात कही वो मुझे बड़ी पसंद आई। 2 लफ्ज़ों की ये बहुत प्यारी बात, गाना मत, मैं बिल्कुल नहीं गाऊँगा। पुष्पन पवार साहब, है आदत अभी तक निभाने की हमको। ये शेर पता नहीं कहाँ मैंने कहे थे, फिर कहाँ खो गए, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही ख्याल मैंने किसी दूसरे शेर में लिखा था, तो मैं आपको वो शेर सुना देता हूँ। वो गज़ल के कुछ शेर हैं और वो इस तरह से है कि मैं बूढ़े रिश्तों को निभाने के लिए चिंतित हूँ। बूढ़े रिश्तों को निभाने के लिए चिंतित हूँ, इन दिनों अपने घराने के लिए चिंतित हूँ। बूढ़े रिश्तों को निभाने के लिए चिंतित हूँ, इन दिनों अपने घराने के लिए चिंतित हूँ। लोग चिंतित हैं मेरा राज तिलक करने को, लोग चिंतित हैं मेरा राज तिलक करने को। मैं इधर जान बचाने के लिए चिंतित हूँ। लोग चिंतित हैं मेरा राज तिलक करने को, मैं इधर जान बचाने के लिए चिंतित हूँ। उसको चिंता है कि कब मुझसे मिले छुटकारा, उसको चिंता है कि कब मुझसे मिले छुटकारा, और मैं हूँ कि निभाने के लिए चिंतित हूँ। उसको चिंता है कि कब मुझसे मिले छुटकारा, और मैं हूँ कि निभाने के लिए चिंतित हूँ। यार मनोज भाई, आप ठीक है, आनंद आपको आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आपको आनंदित देखकर। वो बरसों वाला जो एक कोई शेर है ज़हीर राज साहब का, बहुत अच्छा शेर है, मैं आपको सुना दूंगा। तो यहाँ सुनाने के लिए ठीक नहीं है, शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा है पूरा। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरा ख्याल है कि काफ़ी वक्त हो गया, अगर आप लोग कहें तो मैं फिर आपसे इजाज़त लूँ थोड़ी देर के बाद में।
मानस भरद्वाज कह रहे हैं ये साल थे जंगल में बिताने वाले। ये शेर मैं सुना देता हूँ जितने मुझे याद आते हैं कि डूब मत जाना कहीं मुझको बचाने वाले, डूब मत जाना कहीं मुझको बचाने वाले, लौट जा मझधार में आने वाले, थक के सो जाते हैं रो रो के बुलाने वाले, लौट कर आते नहीं छोड़ के जाने वाले, थक के सो जाते हैं रो रो के बुलाने वाले, लौट कर आते नहीं छोड़ के जाने वाले, घर के बूढ़ों को ही आदत थी वचन देने की, वरना ये साल थे जंगल में बिताने वाले। घर के बूढ़ों को ही आदत थी वचन देने की, वरना ये साल थे जंगल में बिताने वाले। अनीता जी बहुत शुक्रिया, करीम भाई बहुत शुक्रिया। अवधूत मोह गाँवकर है, मोह गाँव, अच्छा अवधूत मोह गाँवकर, बहुत स्वागत है आपका, नाम बहुत पसंद आया मुझे। मनोज भाई कह रहे हैं कि जब भी फिसलाया है सीढ़ी पे जमी काई ने, ये मैं पढ़ देता हूँ। सतलज भाई पूछ रहे हैं अपना हालचाल भी बता दो और अपना खूब ख्याल रखना। सतलज भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, दुआएं हैं आपकी। इस वक्त मैं तमिलनाडु में हूँ, एक बहुत खूबसूरत शहर है तमिलनाडु में, सेलम। सेलम का एक तमिल वर्ड है, सेलम का मतलब होता है अ प्लेस सराउंडेड बाय माउंटेन्स, पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह है सेलम, बहुत खूबसूरत जगह है। पास में एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी है, तो मैं यहाँ हूँ अभी, कुछ काम धंधे में लगा हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा हूँ मैं। आपकी दुआएं हैं और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। आप भी ध्यान रखें अपना। मनोज भाई, जब भी फिसलाया है सीढ़ी पे जमी काई ने, जब भी फिसलाया है सीढ़ी पे जमी काई ने, हाथ थामा मेरा तालाब की गहराई ने। जब भी फिसलाया है सीढ़ी पे जमी काई ने, हाथ थामा मेरा तालाब की गहराई ने। जहर के दाम ही ऐसे थे कि मैं ले ना सका, मुझको मरने ना दिया शहर की महंगाई ने। जहर के दाम ही ऐसे थे कि मैं ले ना सका, मुझको मरने ना दिया शहर की महंगाई ने। रोज़ गिनता था वो सीने पे लगे तीर मगर, रोज़ गिनता था वो सीने पे लगे तीर मगर, हाल पूछा नहीं मेरा कभी हरजाई ने। रोज़ गिनता था वो सीने पे लगे तीर मगर, हाल पूछा नहीं मेरा कभी हरजाई ने। जब भी फिसलाया है सीढ़ी पे जमी काई ने, हाथ थामा मेरा तालाब की गहराई ने। बहुत शुक्रिया मनोज भाई, शुक्रिया शुभम। विशाल सिंह ताबिश साहब का स्वागत है। मेरे ख़्याल से अब मुझे एक नज़्म पढ़ देनी चाहिए। एक नज़्म है, सोच रहा हूँ मैं तुझसे एक दुनिया मांगूँ, सोच रहा हूँ मैं तुझसे एक दुनिया मांगूँ, ऐसी दुनिया जिस दुनिया के हर इंसान की आँखों में हो उतना पानी जितना पानी है मेरी इन दो आँखों में। ऐसी दुनिया जिस दुनिया के हर इंसान की आँखों में हो उतना पानी जितना पानी है मेरी इन दो आँखों में। ऐसी दुनिया जिस दुनिया के हर इंसान की सांसों में हो ऐसा जादू ऐसा मंतर, जिस जादू से जिस मंतर से बाँस का एक बेजान सा और नन्हा सा टुकड़ा जी उठे और 7 सुरों में उस दुनिया को इस दुनिया की पीर सुनाए। पत्थर की मस्जिद में बैठा, माटी के मंदिर में बैठा, जाने कब से सोच रहा हूँ मैं तुझसे एक दुनिया मांगूँ। बहुत शुक्रिया अनीता जी, बहुत शुक्रिया अवधूत साहब, शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया शशांक भाई। मेरे ख़्याल से वक्त बहुत हो चला है, तो आखिर में मैं एक दो चार वो मलंग हूँ वो मुझे ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। ये आखिर में पढ़ के मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। फिर ये मलंग हूँ ये लास्ट में पढ़ के एक मतलब और एक शेर, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो शेर मुझे पढ़ने हैं वो ये है कि, चलिए पहले यही पढ़ देता हूँ। न कोई मेरे साथ है न मैं किसी के संग हूँ, मलंग हूँ। न कोई मेरे साथ है न मैं किसी के संग हूँ,
मलंग हूँ, मैं खुद ही अपना रूप हूँ, मैं खुद ही अपना रंग हूँ, मलंग हूँ। मैं खुद ही अपना रूप हूँ, मैं खुद ही अपना रंग हूँ, मलंग हूँ। न कोई मेरे साथ है, न मैं किसी के संग हूँ, मलंग हूँ। मैं खुद ही अपना रूप हूँ, मैं खुद ही अपना रंग हूँ, मलंग हूँ। वो जो हर कहीं भी है, नहीं भी है, फलक भी है, ज़मी भी है, वो मुझ में सांस सांस है, मैं उसमें अंग अंग हूँ, मलंग हूँ। वो जो हर कहीं भी है, नहीं भी है, फलक भी है, ज़मी भी है, वो मुझ में सांस सांस है, मैं उसमें अंग अंग हूँ, मलंग हूँ। आखिर मैं, हाँ बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, खाने का भी इंतज़ार करना होगा आपको। जी मानस भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे खाने की इतनी चिंता करते हैं। आखिर मैं कुछ शेर में पढ़ देता हूँ चलते चलते, उसके बाद आपसे अनुमति चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप सबने सुना और आप सबका प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिर कुछ शेर हैं कि रात गहराने को आई है, चलो चलते हैं। रात गहराने को आई है, चलो चलते हैं। घर ने आवाज़ लगाई है, चलो चलते हैं। रात गहराने को आई है, चलो चलते हैं। घर ने आवाज़ लगाई है, चलो चलते हैं। ख्वाब नगरी में ये मुमकिन है कोई अपना हो, रूप नगरी तो पराई है, चलो चलते हैं। ख्वाब नगरी में ये मुमकिन है कोई अपना हो, रूप नगरी तो पराई है, चलो चलते हैं। दिल का दरवाज़ा खुला छोड़ गया है कोई, दिल का दरवाज़ा खुला छोड़ गया है कोई, इसका मतलब ही रिहाई है, चलो चलते हैं। दिल का दरवाज़ा खुला छोड़ गया है कोई, इसका मतलब ही रिहाई है, चलो चलते हैं। बैठे बैठे तो यही बात समझ आई हमें, चलते रहने में भलाई है, चलो चलते हैं। देखना है कि नई कौन सी मुश्किल किसने अपने रास्ते में बिछाई है, चलो चलते हैं। रात गहराने को आई है, चलो चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो मेरे साथ जुड़े रहे इतनी देर तक, सुना, पसंद किया। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलकर बात करके, आपके ख्याल जानकर और मुझे अपनी बात कहकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप सब अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अभी थोड़ा धीरज से काम लेने का वक्त है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं आप सबके लिए अच्छी शुभकामनाएं करते हुए, अच्छी प्रार्थनाएं करते हुए आप सबसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।